दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते हुए देखा है और कुछ एक बुक्स में भी इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा है। सवाल आपके सामने, जरा पढ़िए इसको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर। है ना? तो अक्सर लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि वो लेंथ को कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लेट सपोज 200 मान ली, ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं इससे कम यानी कि 100 मान लिया, और फिर इसको इंक्रीज कर देते हैं वो 20% से, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 10% से, राइट। और फिर ये वैल्यू वो निकालें, जैसे कि ये वैल्यू हो गई 240, ये वैल्यू हो गई 110, और फिर यहां पर आप पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, यहां भी पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, और उसमें परसेंटेज चेंज निकालकर आंसर भी निकाल देते हैं, राइट। बट इस सवाल के अगर एक्चुअल आंसर की बात करें तो इसका एक्चुअल आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, सी एंड डी। अब वो कैसे होगा वो समझिए जरा। तो ये आप कॉन्सेप्ट को जरा समझिए कि इसका आंसर सी एंड डी क्यों है ना। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, ये आप सभी जानते हो, राइट। ठीक। अब अगर मैंने लेंथ को 20% से इंक्रीज किया, अगर मैं किसी वैल्यू को 20% बढ़ाता हूं तो वैल्यू 1.2 टाइम्स हो जाती है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि अगर 100 में 20% मैंने बढ़ाया तो वो अपने आप की 120% हो गई। 120% का मतलब 120/100 यानी कि 1.2 टाइम्स। यानी कि पहले पेरीमीटर इतना था, अब पेरीमीटर क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि पेरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ अगर मैंने 20% बढ़ा दी तो ये हो गई 1.2 एल, और ब्रेथ कितनी हो गई? 10% मैंने बढ़ा दी तो 110/100 मतलब 1.1 एल, राइट। अगर मैं यहां परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं तो इन दोनों में डिफरेंस देखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 तो कॉमन आ गया, 1.2 एल माइनस एल मतलब 0.2 एल, प्लस 1.1 एल 1.1 बी माइनस बी मतलब कितना हो गया? 0.1 बी, एंड अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब आप जरा मेरे को बताइए कि क्या आप इसकी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या इससे आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब तक कि मुझे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ना पता हो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। सपोज कीजिए कि मुझे यहां पर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया था 2:1, तब मैं 200 और 100 मानकर करता तो ये सही हो जाता है ना। तो लेंथ और ब्रेथ की अलग अलग वैल्यूज के लिए, या फिर मैं ये कहूं मोर प्रिसाइजली अलग अलग रेशियोज के लिए, ये आंसर अलग अलग आएगा। यस, अगर आप लेंथ और ब्रेथ को 300 और 100 मानकर करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 200 और 100 मानकर करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 150 और 100 मानकर करेंगे तो आंसर कुछ और ही आएगा। सो दैट मीन्स इनफाइनाइट आंसर्स आर पॉसिबल, है ना। तो यानी कि यहां पर मैं एल और बी का, क्योंकि मुझे रेशियो नहीं पता है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट। अब सवाल आता है कि क्या हम इसकी कोई रेंज निकाल सकते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो परसेंटेज चेंज होगा पेरीमीटर में वो एक सर्टेन रेंज के बीच में लाई करेगा, 1% से दूसरे परसेंट, किसी ना किसी परसेंटेज के बीच में? तो वो हम जानेंगे अगले वीडियो में, जो कि कल अपलोड किया जाएगा, राइट, कि इसकी रेंज हम कैसे निकालें। अच्छा, एक और बात फाइनली आप ये सुन लीजिए कि अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया जाना जरूरी नहीं है। एरिया जो है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू मानेंगे हमारा आंसर हमेशा आ जाएगा उसमें, राइट। हम और हमेशा एक कांस्टेंट आंसर आएगा, बिकॉज एरिया क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट, एल इंटू बी। तो सपोज आप कीजिए कि मैं उसको 20% बढ़ा रहा हूं तो इट इज 1.2 एल, और ब्रेथ कितनी हो गई? 1.1 बी। तो अगर मैं इनमें चेंज देखूंगा तो जब मैं चेंज देखूंगा तो इन दोनों का रेशियो लूंगा तो एल बी से एल बी कट जाएगा। यानी कि एरिया में जो परसेंटेज चेंज है वो एल और बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि एरिया में एल और बी का प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो एरिया में आप कोई भी वैल्यू मानकर सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन पेरीमीटर के केस में ऐसा नहीं है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि हम इसकी रेंज कैसे निकालें, और इसमें और डेप्थ में हम थोड़ा जाएंगे और इसमें एलिगेशन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे कल के वीडियो में, राइट। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।